अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि एक लड़की ने तकरीरें लिखकर 11 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब ये सच है या झूठ है, ये वीडियो के एंड में आपको मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी कि वाकई ये सच है। जिस लड़की ने इतने पैसे कमाए हैं और उसके साथ बहुत से और भी लड़के लड़कियां हैं जो इससे ज्यादा पैसे कमा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने भी इतने पैसे कमाने हैं, घर बैठकर अर्निंग करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट में पूरा देखिएगा, आपका जरूर फायदा होगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए जो काम लेकर आई हूँ वो राइटिंग का काम है। आपने क्या राइट करना है, क्या लिखना है, आपने स्पीचेस लिखनी है। और स्पीच भी आपने खुद अपने हाथों से नहीं लिखनी, बल्कि मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। आपने वहां पर अपनी स्पीच का टॉपिक एंटर करना है और स्पीच खुद ब खुद आपके सामने लिखकर आ जाएगी। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपने क्लाइंट को दे देनी है। बहुत सिंपल सा काम है, 5 मिनट के अंदर आप काम सीख जाएंगे और मैं बाकायदा सबूत के साथ दिखा भी दूंगी कि वाकई लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने वाकई राइटिंग का काम करना है, इससे अर्निंग करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट में पूरा देखिएगा। काम सीखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियोस लेकर आऊँ उन्हें आप सबसे पहले देख सकें और अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और वीडियोस को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट भी लाजमी किया करें, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें अब हम काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के लिए आपने चैट जीपीटी के पास आना है। चैट जीपीटी के पास हर मसले का हल मौजूद है। आपको पता होगा कि चैट जीपीटी को आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं और बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो चैट जीपीटी के थ्रू हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, हमने भी चैट जीपीटी का भरपूर फायदा उठाना है। चैट जीपीटी से ही हमने अपनी स्पीच को राइट करवाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्पीच का एक टॉपिक दूंगी, लेकिन मैं ये टॉपिक जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगी, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है। तो इसलिए मैं 14 अगस्त के हवाले से ही स्पीच लिखकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या मैसेज यहाँ पर पुट किया है कि राइट आ स्पीच फॉर 14 अगस्त एंड ऑडियंस कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल स्पीच। नेक्स्ट हम एंटर कर देंगे तो हमारी स्पीच जो है वो हमारे सामने जनरेट हो रही है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ऑडियंस कॉलेज यूनिवर्सिटी वो क्यों लिखा है और मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेशन स्पीच क्यों लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारा क्लाइंट हमें बताएगा कि मुझे इस टॉपिक पर जो है वो एक स्पीच लिख के दो, तो वो हमें बताएगा भी कि मेरी स्पीच को कौन सी ऑडियंस सुनेगी, यानी कि स्टूडेंट सुनेंगे या कोई स्पेसिफिक कोई पब्लिक सुनेगी या जो आम पब्लिक होती है वो सुनेंगी। तो इसलिए हमें वो भी पता होना ज़रूरी है कि ऑडियंस कौन सी है हमारी स्पीच की। फिर उसके बाद में हमारी स्पीच जो है वो इंफॉर्मेशनल है या मोटिवेशनल है या फनी स्पीच है। तो इससे ये सारी चीज़ें हमारा क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा और टॉपिक भी हमें हमारा क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है आपकी स्पीच जो है वो आ चुकी है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है कि उनके मोटिवेशन क्या है और कंक्लूजन भी बता दिया। अब मैं 14 अगस्त के हवाले से मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त है वो आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। आपका क्लाइंट आपको ये टॉपिक खुद प्रोवाइड करेगा। अब हमने ये स्पीच यहाँ पर जो है वो लिखवा ली है, लेकिन हमने इस स्पीच को ऐसे ही तो नहीं दे देना, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हमने चैट जीपीटी से लिखवाई है, तो वो ये काम खुद भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये सारे आर्टिकल को जो है वो कॉपी कर लेना है। तो मैं इस सारे आर्टिकल्स को जो है वो यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। तो कॉपी करके हम जिस जगह पर जाएंगे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जाकर हमने क्या करना है। हमने इस आर्टिकल के साथ हमने गूगल पर आना है। गूगल पर आकर आप लोगों ने लिखना है प्री पोस्ट एसईओ। तो जैसे ही आप प्री पोस्ट एसईओ लिखेंगे, ये पहली जो वेबसाइट आ रही है आपने इस पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इस वेबसाइट के डिफरेंट टूल्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेजरिज्म चेकर भी टूल है, आर्टिकल रीराइटर भी टूल है, पैराफ्रेजिंग टूल भी है, टेक्स्ट समराइजर भी है, ग्रामर चेकर भी है। लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो हमने यहाँ पर काम करना है। हमने आर्टिकल को रीराइट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल रीराइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि राइट आर पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर, कि हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं उसकी फाइल को। लेकिन हमने जो है वो कॉपी किया था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स भी बताए हैं कि 500 वर्ड्स तक आप यहाँ जो है वो पेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे वर्ड्स कितने हो चुके हैं, 536। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकल है उसकी लेंथ जो है वो कम हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको रीराइट करवाना है। तो हम रीराइट आर्टिकल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट हम ये कैप्चा फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट। तो हमारा आर्टिकल जो होगा वो विद इन सेकेंड आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर रीराइट होकर आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इस आर्टिकल को रीराइट क्यों करवाया है, जबकि हमने चैट जीपीटी से लिख लिया था तो हम उसकी भी फाइल बनाकर अपने क्लाइंट को दे सकते थे।
अब मैंने रीराइट इसलिए करवाया है क्योंकि बहुत से आर्टिकल ऐसे होते हैं जो हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं लेकिन उसके अंदर प्लेजरिज्म का इशू आता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रीराइट करवा लिया। तो आपने क्या करना, आप इस फाइल को आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि कॉपी, आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल कॉपी करूंगी। तो आपने क्या करना, आपने इसको कॉपी करके वर्ड के अंदर जाकर इस सारे आर्टिकल को पेस्ट कर देना, उसकी फाइल बना देनी, क्योंकि हम फाइल ही अपने क्लाइंट को जो है वो सेंड करेंगे। नीचे आप मजीद देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक प्लेजरिज्म भी, अगर आप वो भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। चेक ग्रामर चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन काम था हमने वो सीख लिया है। अब हमने इस स्पीच राइटिंग का काम सीख लिया है, लेकिन हमने इस काम को देना कहाँ पर है, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। और जो मैंने आपको बताया था एक लड़की ने लाखों रुपए कमा लिए, तो क्या वो सच है? तो अब उसकी बारी आती है देखने की कि वो सच है या झूठ है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइवर पर आएंगे, आपने गूगल पर आकर लिखना है फाइवर। तो फाइवर का जो मेन लिंक है आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो फाइवर के सर्च बार में आज हमने कुछ भी सर्च नहीं करना, बल्कि आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का जो सेक्शन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहा है स्पीच राइटिंग। तो जाहिर सी बात है मैंने आपको स्पीच राइटिंग का काम ही सिखाया है, तो हम स्पीच राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2000 लोग हैं यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब पूरी कंट्री के अंदर से सिर्फ 2000 लोग ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस लड़की का मैंने दिखाया था कि इस लड़की ने 11 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब इसने ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए हैं, 251 इसके ऑर्डर्स हैं, और रेट इसका क्या है, 4541 का रेट है। अब मैं इसकी गिग आपको ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आपको वाकई सबूत का पता चल जाए। अब ये क्या कह रही हैं कि इंफॉर्मेटिव ये स्पीच लिखती हैं और मोटिवेशनल स्पीच लिखती हैं, और कितने वर्ड्स की लिखती हैं आप देख सकते हैं कि 1 से 3 मिनट की इनकी स्पीच होती है, यानी अप टू 500 वर्ड्स। और कितने पैसे ले रही है, 4500। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 से 10 मिनट की होती है, यानी 1500 वर्ड्स, तो 9000 ले रही हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो 15000 ले रही हैं 3000 वर्ड्स का। तो आप चैट जीपीटी से इजीली जितने मर्जी वर्ड्स की स्पीच लिखवाना चाहो आप वहां से लिखवा सकते हो। आप बकायदा टॉपिक के साथ मेंशन भी कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पर स्पीच लिख के दो और इतने वर्ड्स की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में आपको इनकी गिग के बारे में भी दिखा देती हूँ जो मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं ये क्या कह रही है कि स्पीच का टॉपिक जो है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, फिर ऑडियंस कौन सी है वो भी क्लाइंट ही आपको बताएगा। फिर टोन ऑफ योर स्पीच के टोन कैसी है कि स्पीच कौन सी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, सैड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर मोटिवेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड करेगा। अब हम देखें इन्होंने ऑर्डर्स कितने कंप्लीट किए हैं, 251 इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। और अगर बेसिक के हिसाब से देखें जो इनका रेट है तकरीबन 4541, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वाकई वो 11 लाख के करीब अमाउंट बन रही है या नहीं बन रही। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी अमाउंट बन रही है, 11,39,791, यानी कि 11.5 लाख के करीब ये अमाउंट यहाँ पर बनाने वाली हैं। अगर आप ज्यादा ना देखें तो 11 लाख को ही आप इमेजिन करेंगे, ये लड़की सिर्फ स्पीचेस लिखकर राइटिंग का काम करके 11 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो कमा चुकी है। तो आप ये काम करके क्यों नहीं कमा सकते। फिर नेक्स्ट मैं आपको मजीद दिखाती हूँ लोगों की गिग्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वकास, अब हम इनकी गिग को ओपन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए इन्होंने 400 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये तो यहाँ बहुत कम ऑर्डर थे जो मैंने आपको बताया था 11 लाख। मैं ये भी आपको बता सकती थी स्टार्ट में कि एक लड़का है उसने मतलब 11 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों को यकीन नहीं आता। जब आप लोग अपनी आंखों से देखते हो फिर ही आप लोग जो है वो यकीन करते हो कि वाकई लोग इतना अर्न कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी गिग को ओपन करके देखते हैं। तो मैं इनका भी बताऊंगी कि ये यहाँ पर जो है वो कितने पैसे कमा रहे हैं। अब ये भी क्या कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेटिव जो है वो स्पीच लिखते हैं। नेक्स्ट आप इनकी गिग भी देख सकते हैं कि इन्होंने भी यहाँ पर बताया है कि टाइमली जो है वो सबमिट करते हैं अपनी स्पीच को, और किन किन लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं अपनी स्पीच को। और देख सकते हैं कि ये फ्रॉम पाकिस्तान के, वाकई ये पाकिस्तान से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी लोग इतने पैसे जो है वो कमा रहे हैं। और लास्ट डिलीवरी इन्होंने कब की थी, 1 दिन पहले इन्होंने अपनी लास्ट डिलीवरी की है। अब अगर हम इनका रेट देखें तो वो 3000 ले रहे हैं कितनी, 250 वर्ड्स का। तो नेक्स्ट अगर हम मजीद देखें तो वो 6000 ले रहे हैं 500 वर्ड्स का। और अगर नेक्स्ट देखें तो वो 9000 ले रहे हैं 1000 वर्ड्स का। जबकि हमने उस लड़की का देखा था तो वो बेसिक के अंदर ही 4500 रुपए का जो है वो 500 वर्ड्स लिखने का ले रही थी, लेकिन हम देखें तो ये सिर्फ 250 वर्ड्स लिखने का 3000 ले रहे हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है
कि आपने अपना रेट कितना सेट करना है। इनके ऑर्डर्स कितने थे, 400 थे, और इनका रेट क्या है, 3028। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कितनी अमाउंट बना ली है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस लड़के ने उस लड़की से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, यानी 12,11,200। तो इसलिए आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर लोग आकर लाखों के अंदर जो हम अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं यहाँ पर आकर कमा सकते। और मैंने आपको बकायदा तौर पर बता भी दिया है कि ये लड़का पाकिस्तान से है, किसी और कंट्री से नहीं है। जबकि जो लड़की हमने पहले दिखाई थी वो किसी और कंट्री से थी, लेकिन ये लड़का तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 12 लाख कमा चुका है ना। अब आप देख सकते हैं कि लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इतनी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है, राइटिंग का काम है। राइट भी आप लोगों ने खुद नहीं करना, बल्कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, और अगर रीराइट करवाना है तो आपने जिस वेबसाइट से करवाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर आप इन्हें देखें, इन्होंने 78 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये इनका रेट क्या है, 56,000 है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये एक ऑर्डर भी कंप्लीट करेंगे तो 56,000 ये इजीली जो है वो ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज के लोग होते हैं वो अपनी वेडिंग पर जो है उनकी स्पीच होती है, तो वो स्पीच भी वो लिखवाते हैं। तो आपका क्लाइंट या आपको जो है वो फिर प्रोवाइड करेगा कि आपने मुझे इस टॉपिक के ऊपर जो है वो स्पीच लिख के देनी है। अगर आप इनका रेट देखें तो बेसिक के अंदर वो तकरीबन 56,000 ले रहे हैं, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो 59,000 ले रहे हैं। आप देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं कि डेडिकेटेड योर लव प्लस वीडियो, कि जाहिर सी बात है वो कोई आपको एक वीडियो भी बना के देंगे। फिर नेक्स्ट अगर प्रीमियम के अंदर अगर हम चेक करें तो वो 68,000 ले रहे हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने क्या काम करना है, वीडियो भी बनानी है या सिर्फ राइटिंग का काम करना है। तो आप अपनी गिग के अंदर जो बाकायदा तौर पर मेंशन कर सकते हो कि हम आपको सिर्फ स्पीच लिख कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप मजीद देखें, इन्होंने 15 ऑर्डर्स कंप्लीट कर ली हैं, इनका रेट क्या है 30,000। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें इनका रेट क्या है 3,000। और नेक्स्ट अगर हम इन्हें देखें, इन्होंने 130 ऑर्डर्स कंप्लीट कर ली, इनका रेट क्या है 12,000। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने अपना रेट कितना सेट करना है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी, अगर आप यहाँ पर न्यू गिग बनाई है तो वो अपना रेट कम रखो, यानी 3,000 रखो या 5,000 रखो, क्योंकि जिस बंदे का रेट कम होता है क्लाइंट उसी को अप्रोच करता है, उसी को जो अपने ऑर्डर देता है। अब नेक्स्ट अगर हम इन्हें देखें, इन्होंने भी 61 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इनका रेट क्या है 75,000। तो जाहिर सी बात है जिस बंदे ने एक ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, तो वो आसान से जो है वो लाख रुपए तो कमा ही सकता है 2 ऑर्डर करके। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी इनकी तरह यहाँ पर आकर ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इन्हें देखें, इस लड़की का नाम मिसबा है, इसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर ली हैं 22। तो हम इनकी गिग ओपन करके देखते हैं, और ये भी जाहिर सी बात है लड़की पाकिस्तान से है। मैं इनको पहले आपको दिखा भी देती हूँ इनकी लोकेशन क्या है। आप देख सकते हैं कि फ्रॉम पाकिस्तान के, यानी ये लड़की पाकिस्तान से ही है। और लास्ट डिलीवरी इन्होंने कब की थी, 3 दिन पहले। और ये किस लैंग्वेज के अंदर अपनी स्पीच लिखती हैं, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। अगर हम देखें तो ये 3,000 ले रही है, कितने वर्ड्स का, 250 से 275। नेक्स्ट देखें तो उनका रेट 6,000 है, कितने वर्ड्स का, 300 से 700 वर्ड्स का। और अगर नेक्स्ट हम चेक करें तो वो 9,000 ले रही है, 750 से 1,500 वर्ड्स लिखने का। तो आपने जितने वर्ड्स के जितने पैसे चार्ज करने हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप उतने पैसे जो है अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो और इजीली यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सबूत के साथ दिखाऊंगी, मैंने दिखा भी दी, और वाकई ये सच है, कोई फेक नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने भी यहाँ पर अर्निंग करनी है, ये काम करना है, तो जल्दी से आए यहाँ पर अपनी गिग में, यहाँ पर काम करना शुरू करें। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट भी लाजमी करें, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चले मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।